दुर्भाग्य है कि हमें भागवतम ना पढ़ते हैं, सुनते हैं बहुत ध्यान से, बहुत कम भक्त करते हैं। सब तो ऐसे तो नहीं है कि सब नहीं करते हैं। तो जो पहला श्लोक है भागवतम का, उसमें भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि कौन है भगवान। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया भगवान कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पहला श्लोक है भागवतम का। आप में से सब भक्तों को इस श्लोक भी नहीं पता होगा, इसकी पहली लाइन भी याद नहीं रहेगी सबको, और ये भी मालूम नहीं है कि आप कितने वक्त सुन पा रहे हैं अभी। हरे कृष्णा। जन्मादि अस्य यतोः, जन्म आदि अश्य, जो सृष्टि जन्म होता है, सृष्टि आदि मतलब सृष्टि, और सृष्टि का पालन और सृष्टि का विनाश जो करते हैं वो स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण उन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वो सत्यम परम धीमहि, धीमहि मतलब मैं उनका ध्यान करता हूँ। तो यहाँ पर पूरे इसमें पहले श्लोक के ऊपर 100 पेज की कमेंट्रीज हैं। बहुत बड़ा श्लोक है, इसमें बहुत कुछ है इस श्लोक में। तो हमारे पास इतना समय नहीं है अभी, बट आप ये समझिए कि यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान को समझना चाहिए। ये तो अनव्याद इतरतश्च अर्थेषु अवज्ञ स्वैराट, भगवान को सब कुछ पता है कहाँ पे क्या चल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी पता है और इनडायरेक्टली पता है। भक्तों के जीवन में भगवान डायरेक्टली देखते हैं, बाकी लोगों के बारे में इनडायरेक्टली भगवान की एजेंसी हैं, शक्तियां हैं, भगवान को सब पता रहता है। अभिज्ञ, सब जानते हैं। स्वैराट है, स्वैराट का मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उन पर कोई किसी का वश नहीं है, उनकी जो मर्जी है वो करें। वो किसी के बंधन में नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, भगवान ने ये सारा ज्ञान भागवतम का वो ब्रह्म हृदय, ब्रह्म ज्ञान, हृदय मतलब हृदय में दिया किसके, आदि कवि। आदि कवि कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारा ज्ञान दिया भगवान ने। कौन से ब्रह्म, कौन से भगवान, मुयंती सूर्य, जिनको बड़े बड़े सूर्य जो देवता हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं, वो भी विचलित हो जाते हैं, वो भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुयंती सूर्य, तेजोवारी मृदाम यथा, कैसे मोहित हो जाते हैं कि वो अग्नि में पानी समझ लेते हैं, पानी में मिट्टी समझ लेते हैं ना, हम पानी को मिट्टी समझ रहे हैं, अग्नि में पानी दिखाई देता है। ऐसे यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो अमृतसहा, तो इस प्रकार त्रिसर्गो क्या है यहाँ पे, त्रिसर्गा, इस प्रकार संसार में ये भ्रम रहता है। विनिमय एक्शन रिएक्शन, यत्र त्रिसर्गा, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल, त्रिसर्गा मतलब तीन गुण प्रकृति के, अमृषा। तो हमें ऐसे वो चीजें होती नहीं है लेकिन एक्चुअल लगती है। अमृषा मतलब इस संसार जो तीन गुणों का बना हुआ है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि पानी में वो व्यक्ति अग्नि को पानी समझ रहा है, पानी को मिट्टी समझ रहा है, ऐसे संसार ये हमें असली लगता है। ये भगवान की ऐसी माया है जिससे बड़े बड़े देवता भी यहाँ से सब मोहित रहते हैं। और भगवान कौन है, वो भगवान धामना स्वेन सदा, सदा अपने धाम में रहते हैं। निरस्त कुहुकम, निरस्त कुहुकम क्या है, निरस्त कुहुकम नेगेशन बाय एब्सेंस, कुहुकम इल्यूजन। और भगवान हमेशा माया से परे हैं, भगवान पर माया का कोई असर नहीं होता। ये माया सबको चकमा देती है, क्या भगवान को देती है, नहीं। ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप भागवतम का सेकंड चैप्टर डेली अध्ययन करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ, जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हैं आप, हमेशा ऐसे पढ़ना है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा है कि केवल आप सेकंड चैप्टर पढ़ के भागवतम का आप भगवान के धाम जा सकते हैं। वो वास्तव में चैप्टर है। मैंने कल वो चैप्टर पूरा पढ़ा था तो मुझे अनुभूति आ रही थी बहुत, मतलब इतना उसमें सुख और आनंद है, इतना रस है, आपको लगेगा कि भागवतम की कितनी शक्ति है। मतलब आपको ना इतना रस आ जाएगा, ऐसे बहुत मीठा लगेगा। इतना सेकंड चैप्टर इतना जबरदस्त है, उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है और सभी कुछ दिया हुआ है, जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ सेकंड चैप्टर में है। भागवतम के पहले स्कंद का सेकंड चैप्टर, और जो पहले 3 श्लोक हैं ये भी आप डेली पढ़ सकते हैं। मैं भी 3 श्लोक पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं धर्मा प्रोजित भागवतम की महिमा आ रही है। भगवान के बारे में बता दिया अभी, भगवान कौन है, कृष्ण है और कैसे हैं वो।
उनका ध्यान करना चाहिए। माया से परे हैं, सब कुछ पता है, स्वैराट हैं, देवता भी नहीं समझ पाते उनको, और भगवान ने स्वयं ब्रह्मा के हृदय में सारा ज्ञान दिया अपने बारे में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती सूर्या। और भगवान की माया कैसी है कि भगवान की माया के सामने आप कुछ नहीं हो। आप अग्नि को पानी समझो, सोचने वाली बात है ना। अग्नि कितना गर्म है और आप उसको पानी समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है कभी? लेकिन ऐसे हो सकता है, भगवान की माया इतनी प्रबल है। मतलब आपको जो मल है वो आपको अमृत दिखाई देगा नहीं, आपको मांस खून ऐसा लगेगा ये अमृत है। यही तो भगवान, कितना बदबू होती है ना, मांस खून वगैरह, क्या गंदी चीजें हैं, लेकिन चमड़ा। लेकिन भगवान की माया का ये शक्ति है, मुह्यंती सूर्या। जो भगवान के भक्त नहीं है, माया उनको ऐसे पकड़ के रगड़ती है कि ले तो मल खा। तो भगवान को शरण लेने से ही व्यक्ति भगवान की कृपा से ही माया से मुक्त हो सकता है। अभी भागवतों की महिमा आ रही है यहाँ पर सेकंड श्लोक में, थर्ड श्लोक में। वेद व्यास जी लिखते हैं कि इस भागवतम में जितना भी चीटिंग रिलीजन है, चीटिंग मतलब इस भोग और मोक्ष, इस चीटिंग है। लोग भोग मतलब सुख के लिए कामना करते रहते हैं, सुख के लिए कर्म करना, दिन रात गधे की तरह लगे रहना, ये सब भोग है। और या फिर मोक्ष पे जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, वो कहते हैं भागवतम में से सब निकाल के फेंक दिया गया है। धर्मा प्रोजिता कहता, अगर आपको ये तीनों श्लोक भी आते हैं अच्छी तरह से तो आप कहीं पर भी कथा कर सकते हो। और इस तीनों श्लोक में सब कुछ है। लोगों को इतने बताओ खाली 3 श्लोक कि भैया भगवान की शरण लो, भागवतम पढ़ो। भागवतम कौन सा ग्रंथ है, लेकिन किसके लिए है भागवतम? भागवतम में उनको रस आएगा जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है। जो ईर्ष्या में जल रहे हैं उनके लिए भागवतम नहीं है। भोगी, और वो भोगी ईर्ष्या बना हुआ है नहीं? हमेशा हम लोग ईर्ष्या में जलते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जनरली जनरली स्त्री के अंदर पुरुष से, जनरल जनरल बात है, ये नहीं हर एक केस में लागू नहीं होता है, लेकिन जनरली मतलब ज्यादातर ऐसे होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के अंदर पुरुष से 13 गुना ज्यादा ईर्ष्या होती है, 13 गुना। भगवान इसलिए स्त्री का शरीर अधम बताया गया है, और 8 गुना ज्यादा कामी होती है स्त्री। चाणक्य पढ़ने चाणक्य नीति में कहा है। और इसलिए निर्मत शरणाम, पुरुष भी स्त्री जैसे आजकल ये भी है भाई, मनुष्य नहीं है हम लोग अभी तो हमारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। इसलिए हमारी ईर्ष्या को कौन खत्म करता है? उसका प्रमाण है गुरु। और गुरु से ईर्ष्या, इसलिए भगवान ने कहा गुरु से ईर्ष्या मत करना। इसलिए हम किसी गुरु के अंडर आते हैं तो उससे पता लगता है ईर्ष्या खत्म हो रही है हमारी। तो हमें ईर्ष्या है ना, क्योंकि हमें ईर्ष्या क्यों किसी शरण ले, हम क्यों किसी की बात माने, हम गुरु को पलट देते हैं उल्टा। तो ये जो भागवतम है निर्मत शरणाम सताम, ये उनके लिए जो ईर्ष्या से रहित है नहीं। धर्मा प्रोजिता कहता वो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भागवतम है। और वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, इसको जानना चाहिए, ये असली वस्तु है भागवतम। शिवदम जो कल्याणकारी है, कितना अच्छे शब्द लिखे हैं। वेद्यम वास्तव, वास्तविक वस्तु यही है, ये अब कल्याणकारी है और तीनों तापों का नष्ट करने वाली है ये भागवतम। साफ साफ लिखा है भागवतम के बारे में, ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। कोई भी ताप है, आपको शारीरिक ताप है, मन का ताप है, देवताओं से आ रहा है, रोजी मेरी लाइफ में समस्या आ रही, सबका भी खत्म करेगी भागवतम। लेकिन ये भागवतम में आपको रस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपकी चैंटिंग सही नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि जिन भक्तों में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, भागवतम में रस नहीं आता है, उनको अपनी चैंटिंग पे ध्यान देना चाहिए। वो चैंटिंग, वो सोचते हैं कि वो चैंटिंग कर रहे हैं 16 माला, वास्तव में वो चैंटिंग नहीं करते। चैंटिंग करने का मतलब है एक एक शब्द आपको साफ साफ सुनना और जोर जोर से बोलना। चैंटिंग मतलब लाउडली चैंट करना चाहिए, लाउडली। अगर आप नहीं करेंगे भागवतम आपके लिए बिल्कुल शुष्क बन जाएगी। एक बार पढ़ोगे खत्म होगी, पढ़ ली पर खत्म बस। वो इसलिए होता है कि हम चैंटिंग सही नहीं करते। आप चैंटिंग से सपोर्ट मिलता है, नहीं तो आपके लिए किताब बन जाएगी। इसलिए जप एक ऐसी, जप सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जप अच्छा करेंगे तो भागवतम में रस आएगा, और भागवतम पढ़ेंगे तो जप अच्छा होगा। ऐसे होता है, एक ही करोगे फिर नहीं होने वाला। आप जब करते जाएंगे, भागवतम नहीं पढ़ेंगे, जब भी आपको बेकार हो जाएगा। सो ये बहुत, ये भागवतम और जप दो चीज। तो ताप तुर्य मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये किसने लिखा है?
महामुनि ने लिखा है भागवतम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परहि ईश्वरे। महामुनि कौन है, मैं अभी इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है, किम वा परहि ईश्वरा। तो ये महामुनि के द्वारा लिखा गया है। और किसी ग्रंथि की जरूरत क्या है, साफ साफ लिखा है किम वा परहि ईश्वरा। और किसी ग्रंथ की किम वा परहि, और किसी ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। वेदव्यास जी महामुनि हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ है। सद्यो हृदय अवरुद्धते, और इसको पढ़ने से सुनने से तुरंत कृष्ण हमारे हृदय में स्थापित होते हैं। हमारे तो नहीं होते हैं, इसका मतलब हमारी चैंटिंग सही नहीं हो रही, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, और या फिर अपराध करे जा रहे हैं, या किसी का अंडर नहीं है। क्योंकि भागवतम पढ़ने से पहले भी आपको किसी का अंडर तो आना पड़ेगा, शुरुआत तो वहां से होगी। तो जो जिनके गुरु नहीं है, जो किसी का अधीन नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, उनको इसमें रस नहीं आएगा बिल्कुल। वो ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालुओं के लिए नहीं है ये। ना उनका जप अच्छा हो रहा है, तो पहला स्टेप है गुरु की शरण। दूसरा स्टेप है आप उनकी बात मानिए, वो कह रहे हैं, वो सारी गुरु परंपरा कह रही है, गुरु परंपरा बता रही है हमको। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये भागवतम पढ़ना है, तो उसमें क्या होगा, सुश्रुभि तत्क्षणात्, ऐसे सुनने वाले के हृदय में तुरंत भगवान स्थापित हो जाते हैं। जब भगवान स्थापित होंगे तो आपको शांति आनंद मिलेगा, तुरंत ही आने वाला है वो। पहचान है, इसलिए हमें ढूंढना चाहिए कि मेरी कमी कहाँ है। मैं शरण नहीं ले रहा हूँ, ये जब मेरा ठीक नहीं है। अपना जब किसी को दिखाना चाहिए रिकॉर्ड करके, फिर मैं सही जब कर रहा हूँ, आप बताओ मेरे जब में क्या कमी है, तब जाके आएगा। अभी आगे बता रहे हैं कि ये जो भागवतम है, सारे जो वेद हैं, उनका भी ये पका हुआ फल है भागवतम। निगम कल्प तरु गलितम फलम, और सुखदेव गोस्वामी के बोलने से और ये अमृत के समान, और इसमें रस बढ़ गया है। पहले से ही पका हुआ फल था ये, निगम कल्प तरु, कल वृक्ष के समान है कौन, वेद, लेकिन ये वेदों से ऊपर है। और ये सुखदेव गोस्वामी ने क्योंकि बोला है, इसलिए इसमें बहुत रस भर गया है। और वो कह रहे इसको पियो। अब देखो ये हमें ऑर्डर आ रहा है कि भैया भागवतम को पी लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। कह रहे पिबत भागवतम रसमाल्यम, अगर ये भागवतम नहीं पिएंगे तो हम संसार का रस पिएंगे। फिर यही होने वाला है। जो भागवतम का रस नहीं पी रहे हैं, वो संसार का रस पी रहे हैं, संसार के मल खा रहे हैं। वो संसार में खून चमड़ा मांस ये सब चल रहा था। मुहुर मुहुर अहो रसिका भूमि भावुका। अगर आप वास्तव में अच्छे व्यक्ति हो, आप समझदार हो, तो आप वास्तव में आपको रस चाहिए ना आपको, तो अगर इसको पियो फिर आप, बस ये पॉइंट है कहने का। और आप सेकंड चैप्टर पढ़ लीजिए इसका, आप आज पढ़ के देख लीजिए आपको क्या लगता है। पूरा कुछ सब कुछ है इसमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अभी कौन कौन भक्त हैं आई डोंट नो, मैं भी दोबारा ज्वाइन करूंगा। आई विल कम टू नो इमीडिएटली कि कौन कौन ने सुना, कौन कौन ने नहीं सुना, ये ध्यान से। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की